आज रामलला अपने भव्य मंदिर के दिव्य गर्भगृह में आ गए। 500 वर्षों बाद आई इस शुभ घड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आज आप हमारे विशेष कार्यक्रम में टेंट से गर्भगृह तक श्री राम की न्याय यात्रा देखेंगे, लेकिन उससे पहले सगुन शुभ विविधि विधि बाजही गगन निशान पूर्ण नारी सनात करी भवन चले भगवान। जब रामलला भव्य मंदिर के गर्भगृह में पधारे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास की लिखी ये चौपाई याद आ रही है, जिसका अर्थ है कई तरह के शुभ शकुन हो रहे हैं, विधि विधान के साथ अनुष्ठान हो रहा है, अंबर में नगाड़े बज रहे हैं, महिला पुरुष सभी अयोध्या वासियों को दर्शन देकर भगवान श्री राम अपने महल में जा रहे हैं। इस वक्त मैं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के बाहर मौजूद हूं और आज 500 वर्षों के संघर्ष के बाद पहली बार रामलला की मूर्ति उनके गर्भगृह के मूल स्थान पर रख दी गई है। हालांकि इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और काशी के 121 आचार्य मौजूद रहेंगे, यजमान के तौर पर अनिल मिश्रा मौजूद रहेंगे। लेकिन आज का दिन, क्योंकि अनुष्ठान का यह तीसरा दिन है, इसी के चलते सबसे पहले देखिए पहले दिन प्रायश्चित पूजा की गई, दूसरे दिन यहाँ पर सरयू नदी से जल लेकर अनिल मिश्रा राम जन्मभूमि तक पहुंचे और कल ही रामलला की मूर्ति को राम जन्मभूमि परिसर में लाया गया था और आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद रामलला को उनके गर्भगृह पर रख दिया गया है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है, जिसके लिए 22 जनवरी दोपहर 12:20 का समय निर्धारित किया गया है। रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर के गर्भगृह में आ चुके हैं। मूर्ति गर्भगृह के इस चबूतरे पर रखी गई है। 500 वर्षों के बाद ऐसी शुभ घड़ी आई है जब वो भव्य मंदिर में है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के तीसरे दिन 121 आचार्यों ने विधि विधान के साथ पूजा की। आज का मुहूर्त था और मुहूर्त के ऊपर भगवान को गर्भगृह में प्रविष्ट कर दिया गया। कल एक नहीं, कल से लगा करके रोज रोज अनेक प्रकार के मंत्रों के हवन होंगे, जप होगा, पाठ होंगे। भगवान का जो शिव विग्रह है उसके अनेक प्रकार के स्नपन यानी स्नान यानी अभिषेक होंगे। जिस अस्थायी मंदिर में रामलला दर्शन दे रहे हैं, वहां से गर्भगृह की दूरी सिर्फ 100 मीटर है। ये भावुक कर देने वाला क्षण है, क्योंकि कभी यहीं पर टेंट था और गर्मी, सर्दी, बारिश हर समय रामलला टेंट में रहने के लिए मजबूर थे। और 500 वर्ष पहले इसी जगह पर रामलला का भव्य मंदिर हुआ करता था। लेकिन उस मंदिर पर एक क्रूर मुस्लिम आक्रांता बाबर की बुरी नजर पड़ गई। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वर्ष 1528 में अयोध्या में जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर को ढहा दिया था और उसके ऊपर बाबरी मस्जिद तामीर कर दी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। ये मस्जिद मुगल आक्रांताओं की उसी नीति का नतीजा थी जो वो पूरे देश में हिंदू मंदिरों के साथ कर रहे थे। हिंदुओं और हिंदू धर्म से जुड़े बड़े धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया गया था और अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर भी इससे बच नहीं पाया। भारत से सनातन धर्म को मिटाने की मंशा रखने वाले बाबर ने राम के मंदिर को ढहाकर श्री राम के अस्तित्व को मिटाने की नाकाम कोशिश की थी। राम मंदिर को ध्वस्त करने के बाद वहां मस्जिद खड़ी कर दी गई थी। उसके बाद कई बार कोशिशें हुई कि श्री राम को उनकी मूल जगह पर वापस विराजित किया जा सके। इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1853 में जन्मभूमि पर जब रामलला को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की गई तो सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इसके बाद वर्ष 1859 में इस स्थान पर तब की ब्रिटिश सरकार ने तारबंदी करते हुए इसे विवादित स्थल घोषित कर दिया। हालांकि तब इस परिसर के अंदर का हिस्सा मुसलमान इस्तेमाल करते थे, जबकि बाहर हिंदुओं को पूजा का अधिकार था। करीब 90 वर्ष बाद यानी वर्ष 1949 में मंदिर परिसर के अंदर श्री राम, माता सीता और हनुमान की प्रतिमाएं रखी गई। इसके बाद लगातार मंदिर निर्माण के लिए प्रयास किए जाते रहे।
साल 1949 में श्री राम जन्मभूमि में एक रिसीवर की नियुक्ति कर दी गई और 1950 से इस केस का एक नया दौर शुरू होता है, जब अदालती कार्रवाई के लिए गोपाल दास विशारद अदालत पहुंचते हैं और अदालत में कहते हैं कि यहां पर पूजा न रोकी जाए, पूजा बेरोक-टोक की जाए। और साथ ही यहां पर जब यह बात गोपाल दास विशारद की तरफ से कही गई तो अदालत ने कहा कि पूजा नहीं रोकी जाएगी, लेकिन ताला बंद रहेगा, ताला नहीं खुलेगा और भक्त बाहर से ही दर्शन कर पाएंगे, सिर्फ पुजारी ही रामलला की पूजा कर पाएंगे। और उसके बाद फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा राम जन्मभूमि पर दावा ठोकते हुए अदालत पहुंचा और फिर 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बताते हुए अदालत का रुख किया। साल 1984 में राम मंदिर के लिए आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई, जब विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद बुलाकर अयोध्या में राम मंदिर के लिए निर्णायक आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। 1984 में इस अभियान को जो है विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथों में लिया। यहाँ पर सरयू तट पर संकल्प सभा हुई। संकल्प सभा में निर्णय हुआ कि हम राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू करेंगे और श्री राम जन्म मुक्ति यज्ञ समिति का निर्माण हुआ, जिसमें पूज्य अभयनाथ जी महाराज अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो है अयोध्या में हमारे महेश नारायण सिंह जी थे, वह इसके महासचिव थे। तो इस प्रकार से इस आंदोलन की रूपरेखा उसी समय से प्रारंभ हुई। उस दौरान तक राम जन्मभूमि विवाद का मामला अदालत की चौखट पर पहुंच चुका था और मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। वर्ष 1985 में उमेश चंद्र पांडे नाम के वकील ने फैजाबाद के मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित परिसर को पूजा अर्चना के लिए खोला जाए। जनवरी 1986 में अयोध्या की स्थानीय अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया। इस वक्त मैं अयोध्या में सरयू तट पर मौजूद हूं और मैं आपको 1986 की वो बात बता रहा हूं जब राम मंदिर आंदोलन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। साल 1986 में उमेश चंद्र पांडे की याचिका को यहां मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद उमेश चंद्र पांडे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पहुंचे, जहां पर जो जज थे के.एम. पांडे यानी कृष्ण मोहन पांडे, उन्होंने इस याचिका पर सुनवाई शुरू की और 1 फरवरी 1986 को ठीक शाम 4:40 पर के.एम. पांडे की तरफ से ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और राम जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश दिया गया। सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत लोगों को परिसर में पूजा करने की अनुमति दे रही है। कोर्ट ने तत्कालीन डीएम और एसएसपी को विवादित परिसर का ताला खोलने का आदेश दे दिया। प्रशासन ने भी आदेश पर मुस्तैदी से काम किया। आदेश प्राप्त होने के महज 40 मिनट बाद 5:20 पर परिसर का ताला खोल दिया गया। उस दिन विवादित जगह के ताला खोलने के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दूरदर्शन पर किया गया था। ताला खुलने के बाद विवादित परिसर में रामलला की पूजा अर्चना शुरू हो गई और यही वो पल था जब राम मंदिर आंदोलन में नया मोड़ आया। श्री राम के लिए भव्य मंदिर की लालसा देश के करोड़ों राम भक्तों के दिल में जग उठी। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन को और धार दी। साल 1989 में वीएचपी ने राम मंदिर के शिलान्यास का ऐलान कर दिया। शिलान्यास से पहले 30 सितंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने साधु संतों को अयोध्या में शिलादान के लिए इकट्ठा किया। भगवान श्री राम के नाम से लिखी गई ईंटें अयोध्या आने लगी और इसी जगह पर जहां मैं मौजूद हूं तमाम ईंटें रखी जाने लगी और फिर विवादित ढांचे के करीब विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों ने मिलकर शिला पूजन किया और कहा यह जाता है कि राम मंदिर का शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को ही कर दिया गया था और इसका शिलान्यास कामेश्वर चौपाल ने किया था, जो इस वक्त श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी बनाए गए हैं। इस अभियान को उच्च शिखर तक पहुंचाने का काम जब विश्व हिंदू परिषद ने किया तो ₹1.25 और 2,75,000 शिलाओं को मांगा लोगों से कि अयोध्या में जो है आप भेजिए अयोध्या जी में और यहाँ पर जो है भगवान श्री राम लला का जो शिलान्यास होगा उसमें इसका उपयोग करेंगे। तब से जो है इस अभियान को जब जन जन तक पहुंचाने का काम जब हुआ तो लोग जुड़े इससे, तो ये एक अभियान जो है जोड़ने का रहा और ये ₹1.25 भी उसी का एक अंग रहा। इसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण आंदोलन की कमान संभाल ली। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी नेता आडवाणी ने
सोमनाथ से एक रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा को अयोध्या तक जाना था। इस रथ यात्रा से पूरे देश में एक जुनून पैदा किया गया। नरेंद्र मोदी इस रथ के सारथी थे, लेकिन आडवाणी के रथ को बिहार में रोक दिया गया। 23 अक्टूबर को बिहार में लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करा दिया। राम मंदिर भारत में सिर्फ आस्था का ही विषय नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर आज राजनीतिक शिखर पर है तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं राम मंदिर को भी जाता है, राम मंदिर आंदोलन को भी जाता है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे, बीजेपी अगर आज जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में सरकार में है या लोकसभा में पूर्ण बहुमत में है, तो इसमें अयोध्या आंदोलन के साथ साथ राम मंदिर का आंदोलन और जिस तरह से अयोध्या को संकल्प बनाकर यहां यात्रा निकाली गई और अयोध्या के इस मुद्दे को देश भर में लेकर जाया गया बीजेपी की तरफ से, उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को भी जरूर मिला है।